नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। दिल्ली ने कल वोटरों की तादाद में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। औसत 67% लोग वोट डालने निकले, जो अब तक यहां हुए विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा है। और एक और चीज जो पहली दफा हुई वो ये कि दिसंबर 2013 के मुकाबले इस बार 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। दिल्ली का संदेश साफ है। अब ये वो दिल्ली नहीं है जो बेपरवाह है, वो बेहद एहतियात से राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए नए मापदंड तय कर रही है। ये चुनाव वैसे बहुत दमखम से लड़ा गया, खास करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बहुत छींटाकशी भी हुई है। और 26 महीने पुरानी आम आदमी पार्टी को लगभग तमाम एग्जिट पोल सबसे ज्यादा सीटें दे रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही है कि 46 साल के अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इस दफा 49 दिनों के लिए नहीं, बल्कि वो नारा सच होता नजर आ रहा है कि 5 साल केजरीवाल। लेकिन क्या केजरीवाल ने बीजेपी के विजय रथ पर वाकई ब्रेक लगा दिया है या लगाने में वो कामयाब होंगे? कुछ देर के लिए ही सही। और दिल्ली ने जो इस दफा वोटिंग की है वो पहले के इलेक्शन से किस तरह जुदा है? क्या चाहती है दिल्ली? किस तरह का बदलाव देख रही है और क्या उस बदलाव की दहलीज पे खड़ी है? उसके लिए वो तैयार है। हमारे साथ स्टूडियो में एक पैनल मौजूद है जिसमें बहुत नई आवाजें भी आप सुनेंगे। हमारे साथ ओम थानवी है, जिनको आप सुनते रहते हैं अक्सर, एडिटर है जनसत्ता के, दिलीप चेरियन इमेज गुरु, रीना ढाका फैशन डिजाइनर, जिला खान हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में, मशहूर सूफी गायिका हैं। और हमारे साथ हैं सादिया दहलवी, लेखक, मीडिया पर्सन, ईरा त्रिवेदी, लेखक और ऑथर हैं ऑफ इंडिया इन लव। मैं सादिया आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आप दिल्ली की पुरानी बाशिंदा हैं, आपने सालों साल दिल्ली को देखा है, बहुत सारे चुनाव यहाँ देखे हैं। इस दफा क्या लग रहा है कि दिल्ली एक बदलाव की दहलीज पे खड़ी है और तैयार है उसके लिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल से दिल्ली वालों ने एक तो ये फैसला कर लिया था कि इस बार एक डिसाइसिव चॉइस होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार सरकार नहीं बन पाई और बहुत नई जिस तरह से लग रहा है कि आपको लीड मिल रही है, तो जाहिर बात है आपसे बड़ा वो एक तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने लगता है माफ़ कर दिया पिछली बार कि उन्होंने छोड़ दी, एक दोबारा मौका देने के लिए तैयार हैं। और जो उन्होंने इश्यूज़ उठाए वो मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बड़ी बुनियादी मसले हैं। जिस तरह उन्होंने फोकस किया है अपनी पूरी कैंपेन को, और वो जो हर शहरी को जिन चीज़ों से कंसर्न है, विमेन सेफ्टी, रिश्वतखोरी, बिजली, पानी, महंगाई, गुड गवर्नेंस, और मेरे ख्याल से बहुत उनको नई उम्मीदें हैं। नए यूथ ने आगे बहुत आया है इस बार, तो जाहिरी बात है कि हम देख रहे हैं कि एक दिल्ली वाले जो हैं वो अपने लिए अपना एक चॉइस उनको मिला है। और देखें, बड़ी उम्मीदें हैं कि अच्छा काम होगा और जिम्मेदारी से वोट डला है जी। और ये जो रिकॉर्ड टर्नआउट था 67% का, रीना, आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग निकले वोट डालने के लिए, वो ये फैसला साफ सुनाने के लिए निकले हैं कि हम एक क्लियर मैंडेट वाली सरकार चाहते हैं? पिछली बार जब चुनाव हुए थे वैसी सरकार नहीं चाहते हैं? क्या चाहती है दिल्ली आपके हिसाब से? दिल्ली के वोटर्स का मूड क्या था? क्या चाहते हैं अपने शहर के लिए वो? आई थिंक दिल्ली का जो सर्वाइवल है वही हमारा रिक्वेस्ट है टुवर्ड्स द न्यू गवर्नमेंट के हमारी जो रोज की जिंदगी है, जो हमारा रोज का वक्त जाया होता है, चाहे सड़कों में, चाहे झगड़ों में, चाहे डे टू डे डीलिंग, सैनिटेशन और सीवेज के इश्यूज पे, वो आसान करा जाए। तो ये सबके लिए एक ज़रूरी चीज़ है, सबकी ज़िंदगी में फ़र्क लाएगा। तो बेसिकली द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेट। ये तमाम जो विधानसभा चुनाव होते हैं ओम थानवी साहब, उसमें जो लोकल इश्यूज हैं वो हावी होते हैं। हम हर जगह हमने देखा है कि जो बिजली, पानी और सड़कें, ये तमाम चीजें हैं। बीजेपी से क्या गलती हो गई इस दफा कि उन्होंने लोकल इश्यूज को छोड़ के मोदी के जो इंटरनेशनल ब्रांड बना उस पर ज्यादा फोकस किया? ओबामा का दौरा हो गया, हम सब ने उस वक्त भी बात की कि कैसे इससे भी शायद फायदा मिलेगा, एक फील गुड फैक्टर जो फिर से आ गया था। पर क्या एग्जिट पोल जो है वो वाकई आखिरी लफ्ज नहीं है? बदल सकते हैं, पहले भी बदले थे, लेकिन जो मूड लग रहा है, और अगर आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलते हैं बीजेपी से, तो क्या गलत कर दिया बीजेपी ने इस दफा? देखिए, एग्जिट पोल को फिलहाल छोड़ दें, हम बगैर एग्जिट पोल के भी काफ़ी समय से ये बात कहते आए हैं।
और इस जोखिम के बावजूद कहते आए हैं कि लोग आपको कहें कि आप बार बार ऐसा ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ज़्यादातर मीडिया मोदी जी के साथ में है तो कुछ लोग अगर कहते मिले कि नहीं दिल्ली शायद उनके साथ में नहीं है तो लोगों को बुरा लगता था। पर अब जो है लोगों को लगने लगा कि शायद परिवर्तन होगा। दिल्ली की सरकार जो है, ऐसा आमतौर पे होता नहीं कि दिल्ली की सरकार जो है, ये बात मैं कई बार कह चुका कि वहाँ के चुनाव नगर पालिका के चुनाव की तरह होते हैं, छोटी छोटी बस्तियों के चुनाव हैं। और उस दिल्ली का चुनाव जो अभी पूर्ण राज्य भी नहीं बना है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा भी कि हम तो इसको अभी फिलहाल बनाने के बारे में वादा भी नहीं करते हैं। उस दिल्ली में जो चुनाव का मुद्दा था वो कोई सरकार तो थी नहीं साल भर से, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका कामकाज जो है वो ताक पर था, इसमें कोई शक नहीं है। अब लोग पार्टी में भी और बल्कि मीडिया में भी और कई जगहों पे लोग अब कहते हैं कि नहीं ये किरण बेदी को लाने के बाद सारा खेल खराब हुआ है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि हम लोगों ने जब ये बहस शुरू की थी 2 महीने पहले तब कोई किरण बेदी वहां पे नहीं थी। पर लोग जो है वो बराबर इस चीज को देखते हैं और लोग अब केजरीवाल को भी ऐसे ही देखेंगे। जब बहुत उम्मीदें बांध के लोग आते हैं तो बहुत जल्दी बड़ी चुनौती भी खड़ी करते हैं। वो इतनी बड़ी चुनौती मोदी जी के सामने खड़ी हुई, उन्होंने किया कुछ नहीं। 6 महीने तक देश में रक्षा मंत्री नहीं नियुक्त कर पाए, नीति आयोग की घोषणा कर दी, 8 महीने तक वो नहीं बन पाया, और कीमतें जो हैं जब कम हुई तो उन्होंने कहा नसीब से कम हो रही हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ जुमले ऐसे थे। और जो अंतिम चीज वो थी जिसको काले धन के बारे में कहा गया कि ये तो हमारा सियासी जुमला था। नसीब की बात करना और जुमले की बात करना दिल्ली के चुनावों में एक बहुत ही इनके लिए लायबिलिटी बन गई। अगर नसीब से अगर आप सरकार चला रहे हैं तो फिर भूकंप जो आया क्या वो नसीब से आया? क्या गुजरात में दंगे हुए आपके नसीब से हुए? तो मेरे ख्याल में चीजें उनके हाथ से फिसल गई। आप जो कह रहे हैं जो मड स्लिंगिंग या छीटाकशी इसमें हुई दिलीप चैरियन, वो आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान कर गई? केजरीवाल ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और बार बार कहा कि बीजेपी वाले आपके प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए क्या विजन है वो तो बता नहीं रहे, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे नक्सली कह रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि जो गलती विपक्ष ने की थी लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ, मोदी ने वही गलती इस दफा के चुनाव में कर दी। यानी कि कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं दिया बल्कि नेगेटिव कैंपेन किया, केजरीवाल पर अटैक किया। आप तो ब्रांड्स देखते हैं, आपको क्या लगा? सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें तो ट्विटर पे भी आम आदमी पार्टी, जबकि बीजेपी इतनी ज्यादा और प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर सेवी हैं, पर बहुत ज्यादा हावी रही, ट्रेंड करने लगी आम आदमी पार्टी। देखिए, एक तो यह है कि मोदी जी का जो इमेज है वो प्राइम मिनिस्टर का इमेज है, वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। तो उनका जो एफर्ट था इसमें, वो स्पेशली सोशल मीडिया में एक जोक सा बन गया कि ये इतना जोर इस पे क्यों दे रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम था। दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी का जो छवि है, उनके जो वॉलंटियर्स है और वो जो ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, उनका जो भी है वो एक वॉलंटरी एक इंप्रेशन देता है और उसका इमेज बहुत अच्छा होता है वोटर्स पे, रिलेटेबल है ना। पर क्यों तीसरी चीज ये है, मोदी आप कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं बने वाले, बाकी जो राज्यों में मोदी चुनाव जीते वहां क्या काम कर गया और दिल्ली कैसे अलग है इन चीजों से? बहुत फर्क है। हाँ, क्योंकि दिल्ली एक, जैसे ओम जी ने कहा, एक अर्बन एग्लोमरेशन है और आपको ये सोचना पड़ेगा कि आगे जाके दिल्ली के जो निवासी है वो अपने को कोई ये म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ये एक स्टेट है और दिल्ली स्टेट जो है ये कंट्री का सिंगल अर्बन स्टेट है, वन अर्बन स्टेट। तो उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका थिंकिंग, वो मुल्क की जो आपको यहाँ पे आबादियां मिलेंगी, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे दिल्ली वाले बसते हैं, यहाँ बंगाली भी वहां हैं, से आके कश्मीरी भी यहाँ हैं, चेंज हो जाता है। जी। जब वो अर्बन सेंटर में आते हैं, 2030 में 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन आर गोइंग टू लिव इन सिटीज। और दिल्ली में पिछले 90% जो दिल्ली का पॉपुलेशन है पिछले 30 साल में आ चुके हैं यहाँ, उससे पहले नहीं था। ईरा, आप इस पे कुछ कहना चाह रही हैं? एक ये भी बात कि जो आम आदमी पार्टी को वोट इस दफा अगर ज्यादा मिले तो वो चूंकि कांग्रेस सिर्फ गेम स्पॉइलर होके रह गई है इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, या तो वो बीजेपी को नुकसान कर रही है या आम आदमी पार्टी को थोड़ा फायदा पहुंचा रही है, जो भी हो रहा है, उस वजह से उसके वोट्स वहां शिफ्ट कर गए हैं क्या? हाँ जी, पहले तो मैं एक दिलीप जी का रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ कि दिल्ली अर्बन एरिया होके यहाँ कास्ट और कम्युनिज्म और रिलीजन इतना फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सब हिंदूज बीजेपी के लिए वोट करेंगे और सब मुस्लिम्स, ऐसे हम लोग कास्ट कम्युनिटी में नहीं डिवाइड कर सकते। तो यहाँ जो है वो इश्यूज मैटर करते हैं। लोग चाहिए, हमको साफ पानी चाहिए, हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो अपने नीड्स ये लोग ज़्यादा आगे रखते हैं। तो मैंने तो इतने
मुस्लिम लोग बोल रहे थे कि हम तो बीजेपी के लिए वोट करेंगे। इतने तो इसमें मुझको लगता है, क्योंकि ये बहुत एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखिए दिल्ली में तो मुसलमान का वोट मेरा ख्याल से सारा आपको गया है, एंड इट नहीं, वाज वेरी क्लियर दैट एक इनका एक था कि इस बार हम अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने तो फील्ड में बड़े लोगों से बात की है, शाही फतवा दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही वोट था। लेकिन मैंने फील्ड पे भी बड़े लोगों से बात की है, और उसमें एक आप में एक जो अपील है वो इट कट्स पर अक्रॉस सादिया, क्लास। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने उनका मजहब को BJP नहीं इस्तेमाल किया दिल्ली में, अगर बहुत अच्छी मुसलमान बात वोट है। जो है वो और आम क्लास- आदमी पार्टी को गया है तो क्यों गया? क्योंकि कांग्रेस का चॉइस नहीं था इस नहीं, दफा। कांग्रेस का उन्होंने कहा कि वोट एक तो कांग्रेस के जो जैसे सब कांग्रेस लोग कांग्रेस से की डिसइल्यूजन competition है है। वैसे मुसलमान भी डिसइल्यूजन है, और दूसरा ये कि पिछली बार उनको लगा कि उनका वोट बट गया, और द मुस्लिम इज अ वेरी वेरी क्लेवर मोस्ट स्ट्रेटेजिक वोटर। जिला को मैं इसमें शामिल करना चाहती हूँ कि आप अभी ये मुस्लिम वोट जो आम आदमी पार्टी को जा रहा है और बीजेपी को नहीं, जैसा कि ईरा कह रही थी कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे शायद मुसलमान भी उन्हें वोट करें, पर सादिया कहती है कि ज्यादातर ने नहीं में वोट किया किया है है। कुछ पर क्यों ये भरोसा नहीं बना पाए हैं अभी तक, जब सेक्टर में गवर्नमेंट बनी है? तो मुझे पॉलिटिक्स का ज्यादा कुछ इल्म है नहीं जी, और उसमें अगर इल्म है भी तो मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन कल्चरली ये जरूर चीज है कि दिल्ली में जो कल्चर एक हब बनना चाहिए, उस चीज को अब जाके शायद आगे की गवर्नमेंट कम से कम इस चीज का वो करे, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्रियल तो हम लोग कर नहीं सकेंगे, वो वैसी इंडस्ट्रीज नहीं जैसे बॉम्बे हो चुकी है, चेन्नई हो चुका है IIT का, लेकिन कल्चरल टूरिज्म और खास तो एजुकेशन हब, कल्चरल हब तो दिल्ली को अब बन जाना चाहिए। उसके सिलसिले में बहुत जरूरी है कि आगे काम किया जाए, क्योंकि अभी तक ना कांग्रेस कर पाई, बिल्कुल भी नहीं इसकी कर बात पाई, तो किसी सरकार ने नहीं की। ये क्या एजेंडे पे था किसी भी सरकार के, कल्चरल हब बनाना, इस तरह की बात करना? एजेंडा सब होता है, लेकिन करता कोई नहीं है, सब आके तानाशाही जरूर कर लेते हैं। दिल्ली में तो खैर ऐसा नहीं है, एक रहा है एक लेकिन मैं आप कल्चर का, आर्ट का, फैशन का एक मरकज है। लेकिन जो ऐसा नई नहीं है। सरकार गवर्नमेंट बड़ी तानाशाही करती है, आप प्रपोजल डालें तो वो कहती है आप प्रपोजल भेजिए। मैं आप तीनों से, क्योंकि आप दिल्ली के हैं और you। दिल्ली के वोटर्स, मैं एक बात यही जानना चाह रही थी कि जो नई सरकार बनेगी, जैसे आपकी उससे क्या उम्मीद होगी? आप एक अलग से जुड़ी हुई हैं, आपकी अपनी उम्मीदें होंगी। जी, दो क्या तीन चाहेंगे चीजें आप? हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ वो जैसे कि आप सादिया बीबी, वो दिलीप कह रहे थे, रीना कह चुकी हैं, ईरा कह चुकी हैं, आप कह चुके हैं, सेफ्टी भी है और हवा जरा सी साफ हो जाए, साफ हो, क्योंकि हवा का इशू हर चीज सफाई मांग रही है, हर चीज में झाड़ू की जरूरत है। ये इशू इतना डिस्कस नहीं हुआ सिलेक्शन में। और दिल्ली आज इनमें से कोई भी इशू, तो प्रॉब्लम था क्या ये issue based election था? और MCD का काम होता है टू मेक आवर सिटी क्लीन। आप हमारा हालत नहीं समझ सकते, बिकॉज वी वर्क अ लॉट इन द छोटे गांव जो दिल्ली के आसपास के हैं, चाहे वो सीलमपुर हो या ये जो पुराने चांदनी चौक की मार्केट्स हैं। यू कैन नॉट इमेजिन ह्यूमन सुएज कितना है वहां पर, डंप दिल्ली कितना में है। जो वोट पड़े हैं, आपके Sanitation हिसाब से, कितना आप poor तमाम है। लोगों से बात की होगी, आपने अपने सर्कल में किस इशू पे वोट पड़े? क्या कोई इशू था? क्या इशू था यहाँ पे? एक दो इस चीजें चुनाव दोनों में? ने अच्छी बोली हमारे सबके लिए, हाँ। विच वाज टेम्पटिंग। मेरे लिए आपका था कि वो गांव को लाल डोरा बनाएंगे, वो उससे हमें बढ़ावा होता है, क्योंकि ट्रेड होगा, आर्ट और कल्चर, हमें ये दोनों तरफ से डर है। जैसे आप कह रही हैं कि जैसे मैं फैशन में हूँ, कि हमें जो ये ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, स्पेशली विद द लार्ज मास पॉकेट्स, वो कई बार बड़ी सस्पिशन से आए करते हैं, और वो उसको बढ़ावा देने की जगह हम पर उल्टा रुकावट डाल देंगे। तो ये एक फर्क है। वैट और ट्रेड को इंसेंटिव देने के लिए दे शुड ब्रेक द वैट डाउन टू 4%, जैसे पहले होता था दिल्ली में। उसका मेरे को बहुत रिक्वेस्ट है। लोगों को बांटे नहीं ना, मजहब के नाम पे नहीं बांटना चाहिए, ये पर भी एक यहाँ बहुत बड़ा इस कंसर्न बार है। क्या मजहब के नाम पे वोट दिल्ली में भी, क्या क्योंकि दिल्ली अलग लाइन पे वोट करती है? नहीं, जो लोग उनका- कोशिश कर रहे थे लेकिन वो चली नहीं। मगर ये कि लोगों ने अगर स्पेशली क्योंकि मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ और काफी उनसे इंटरेस्ट रहती हूँ, तो वोट पड़ा तो इसीलिए पड़ा कि उन्होंने उसको नहीं इस्तेमाल किया, ना किसी से कहा। मतलब उनकी एक अच्छी एक फ्रेशनेस है उनके अप्रोच में, ये तो मानना पड़ेगा हमको। और यही वजह है तीन कि जो मुद्दे थे, वो तीन मुद्दे थे। आई थिंक नंबर 1 वाज करप्शन, वो तो है ही। नंबर 2 वाज वाटर एंड सैनिटेशन, बिजली वाटर सैनिटेशन, कम कर देंगे हम, एंड द सब थर्ड परेशान थिंग हैं, वाज इतनी वुमेन महंगी सेफ्टी। मुझे लगता है ये 3 सबसे बड़े मुद्दे थे इस इलेक्शन के। एयर पोल्यूशन होना चाहिए था, पर वो कभी आया पर नहीं। जिन लोगों को बिजली, पानी, सैनिटेशन
तो सबको जरूरत है, पर बिजली पानी, खास करके जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं, जब वो चुने गए थे पिछली बार तो भी बिजली जो उन्होंने मुफ्त करने की बात की या पानी मुफ्त करने की बात की, वो क्या आप जैसे लोगों को उसका फायदा पहुंच रहा था? अच्छा नहीं वो है, मुफ्त बांटे, लेकिन मुफ्त क्या अच्छा है? डेफिसिट आ जाएगा। मुफ्त कार भी नहीं, देखिए मगर इस बात बिजली में को कुछ है खेल, कुछ वो उन्होंने उठाया नहीं, है, अब सुनिए, ये नहीं मेरा- पता कि मेरा कुछ कम कहना ये कर है। पाएंगे या कुछ फॉल्टी मीटर्स के पर हैं। लोगों को There is a लुभाती है ये problem, बात। there is a genuine मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, एक तो बुनियादी जो फर्क है इस चुनाव में कि लोग दोबारा मौका देना चाहते थे शुरू में, कि एक नई किस्म की हवा जो थी, क्योंकि ये बात सही है कि जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स थी ये एक नई तरह की राजनीति लेके आए, उसमें कुछ मूल्यों की बात भी थी और वो मूल्य हमने पहले नहीं सुने थे। अब जब ये चुनाव प्रचार हुआ है तो मेरे ख्याल में प्रचार का अभियान जिस ढंग से चला है और जितना पैसा उसके ऊपर खर्च किया गया और जो मुद्दे उठाए गए, वो उल्टे आप पार्टी को अपनी बात को साफ करने के काम आए। लेकिन ये जो प्रचार था कि मुफ्त की बात कर रहे हैं, ये प्रचार भाजपा की तरफ से था। उन्होंने पानी के लिए ये कहा कि 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त देंगे जो गरीब लोग हैं, लेकिन अगर 21,000 कोई इस्तेमाल करता है उसको पैसा 21,000 लीटर का देना पड़ेगा। अब प्रचार आप करें कि मुफ्त पानी कहां से देंगे, ये मुफ्त नहीं है, ये किफायत सिखाने का तरीका है। ये एक वेलफेयर स्टेट का, एक समाजवादी सरकार का जिम्मा है कि कुछ लोगों के लिए मदद करे, लेकिन मदद एक सीमा तक आप कर रहे हैं। उसका प्रचार आपने ऐसा किया कि तो झूठ बोल रहे हैं, इतना पानी दे नहीं सकते, जबकि उन्होंने वादा किया नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि भाजपा के पास में मुद्दे नहीं थे, लेकिन आरोप बहुत थे और साल भर से बंगला, खांसी, मफलर, गाड़ी। अब लोगों को लगता था कि मुख्यमंत्री जो है सड़क पे तो रहेगा नहीं, 4 कमरे का मकान, 5 कमरे का, वो आमतौर पे आजकल हर फ्लैट में 3 कमरे का मकान तो होता ही है। ओम थानवी साहब, एक बात जो बहुत सारे लोगों को जो सवाल उठते वो ये कि केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जो पहले कही, वो अपनी बात से पलट बहुत बार गए। अब वो कहें हम मकान नहीं लेंगे, हम बंगला फ्री नहीं लेंगे, फिर वो बंगले में चले गए। अब क्या, लेकिन लगता है कि लोगों को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जो उनके वोटर्स हैं। देखिए, इसके बारे में तो जवाब तो पार्टी को देना चाहिए। बंगले की बात जहां तक मैं समझता हूं, मैं इसलिए कहता हूं कि जो प्रचार है, इस प्रचार में कुछ लोग तो आए झांसे में, कुछ लोग नहीं आए। उन्होंने कभी भी नहीं कहा था, उन्होंने कहा था उस बंगले में नहीं रहेंगे जो कन्वेंशनली मुख्यमंत्रियों के लिए था। शीला दीक्षित जिसमें रहती थी, अब मनमोहन सिंह रहते हैं, लेकिन आईएएस के लिए जो बंगला है और उनके मुख्यमंत्री के नीचे में 50 आईएएस काम करते हैं, उसका एक बंगला लेके आप नहीं रहेंगे, ऐसी बात कभी नहीं। जैसे गाड़ी नहीं लेंगे, आई थिंक ये मैटर नहीं कर रहा है इसका प्रचार ये इशू जो है, ये लोग समझ, आई थिंक केजरीवाल भी समझ गए, आई थिंक केजरीवाल भी समझ गए कि ये कोई मसला नहीं है और लोग भी समझ गए कि ये मसला नहीं है। तो कहते हैं कि इनको शायद अभी लाल बत्ती नहीं लगाई, सबक सीखे होंगे इन्होंने। मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि हवा चल जाएगी। सबक सीखे हैं और लग रहा है बहुत लोगों को उम्मीद नहीं थी कि चलो उन्होंने थोड़ा सा गलती करी, एक मौका और दे दो। ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने दोबारा हवा बनाई। बेहतर, एक ज्यादा सीजन पॉलिटिशियन के तौर पे नजर आ रहे हैं पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार, और सबसे बड़ी ये चीज थी कि इन्होंने आके अपोलोजाइज कर दिया सबको, और इन्हें एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिट की बात है कि दोबारा हवा बंद नहीं बनती इस तरह। आई थिंक एग्जिट पोल्स का भी काफी था, क्योंकि सबको फेथ आया कि सब लोग वोट कर रहे हैं तो चलिए हम भी वोट डाल देते हैं। जैसे मेरा भी था, मुझको लगा कि उन पे इतना आरोप किया और इतना उसको एक जोक बनाने का कोशिश किया बीजेपी ने कि लोग जो है, जो यंगस्टर्स हैं, वो ऐसी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आप उनको अटैक करते हैं, वो एक अंडरडॉग की तरह ऊपर आ जाते हैं और उनका कैंपेन जो है, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि आपका जो कैंपेन है वो बहुत आगे से शुरू था, अभी से नहीं। जो मोदी और बीजेपी का जो प्लान था कि ओबामा जाने के बाद हम कैंपेन एकदम ऊपर उठाएंगे, वो लेट तो है, वो स्ट्रैटेजिकली और ये जो बार बार बात हो रही किरण बेदी को इतना लेट लाना, और उसके बाद अगर वो अब हारती है बीजेपी तो वो उसका हार का चेहरा बनेंगी, अगर जीतती या अच्छा करती है तो जाहिर है कि मोदी के नाम का चुनाव होगा। देखिए, उनका इमेज जो है, किरण बेदी का इमेज बीजेपी को बहुत डैमेज किया, क्योंकि किरण बेदी का इमेज ने डैमेज कैसे किया? क्या डैमेज किया? क्योंकि वो जो सही बैठा नहीं है, एक पहले तो उनको ये लगा कि ये बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, क्योंकि बीजेपी 3 दिन पहले ज्वाइन किए थे। तो एक तो वो था। दूसरी चीज ये है कि उनका जो पुलिस वाली का जो इमेज है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लायक नहीं है। वो इमेज और थोड़ी नरमी चाहिए होती है, जरा सी वो उनका हार्शनेस है, तो थोड़ी नरमी चाहिए। डंडा चलाने से ज्यादा थोड़ी सी एलिगेंस, थोड़ी सी बहुत इंडिविजुअली अगर वो किसी भी पार्टी की इमेज के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इंडिविजुअली मुझे ऐसी इंसान
सीएम बनती हुई बहुत अच्छी नजर आ रही थी। बट शी वाज अ लॉट अबाउट आई मैं ये कर दूंगी, मुझे ये नहीं आता, मैंने ये किया, उसे थोड़ा लगा वो सीधा कर देती है हमारे क्रिमिनल्स को, सड़क पे घूमते हुए आदमियों को गोली थप्पड़ मारते हैं। रीना जो किरण बेदी का ये इमेज उनके काम आएगा कि वो सीधा कर देंगी, वो बार बार कहती रही है कि मुझे काम करना और करवाना जब मैं चल रही हूँ सड़क पे और मेरे साथ में मेरे दो कोलीग्स हैं, मेरे को घूरे जा रहा है 2 घंटे से, वो कोई उनको हमें तो कोई आई मीन फ्रॉम वुमेन सेफ्टी एंगल आई थिंक किरण बेदी वुड हैव डिलीवर्ड। वुमेन सेफ्टी के एंगल से क्या ईरा आपको क्या लगता है, क्या किरण बेदी एक ज्यादा अच्छी सीएम बन सकती हैं? महिलाओं की सुरक्षा की बात केजरीवाल भी कर रहे हैं, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाने की हजारों उन्होंने बात की है, क्या उससे सुरक्षित हो जाएगी दिल्ली? आपको किरण बेदी पर पुलिस जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में है कोई चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक बहुत पॉइंट है, तो किरण बेदी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तो ये तो बहुत एक फंडामेंटल इशू है। पर उसी पॉइंट में मुझको लगता है कि किरण बेदी बीजेपी ने सोचा था कि वो ट्रम्प कार्ड है उनकी, पर निकली वो जोकर, मुझको ये हुआ और लाइबिलिटी बन गई वो, because she didn't match the image of the नहीं, और वो वो मेरे ख्याल से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पाई, वो शी वाज लाइक टॉकिंग डाउन टू पीपल, नॉट विद देम। जो उम्मीद थी वहां पे वो पूरी नहीं उतर पाई। सबसे बड़ा आरोप ये था इनका भाजपा का कि ये धरना देने वाले आदमी को आप लाएंगे, तो उस धरने में तो ये भी तो साथ बैठी हुई थी जमान्ना के साथ में, तो धरना तो वो भी देती थी। तो दूसरी बात, उन्होंने जब इंटरव्यूज दिए मीडिया को तो उन्होंने पूछा नहीं कि भाजपा, उनको पता नहीं था भाजपा की नीतियां क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बोले ये मेरे लिए 7वें नंबर पे आता है, लोगों के लिए तो पहले नंबर पे आता है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे वापस लौटेंगे और ये कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने इस दफा जादू की कोई ऐसी छड़ी चलाई है जिससे कि जो बीजेपी का, खास करके प्रधानमंत्री मोदी का जो विजय रथ है वो कुछ देर के लिए उसमें एक ब्रेक लग गया है, वक्ती तौर पर ही सही पर थोड़ा ब्रेक लगा है, या 10 तारीख का इंतजार है भी, बस कुछ ही दिन बाकी है। बट अभी वापस लौटते हैं जल्दी इस ब्रेक के बाद।